बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो ये कोर्स का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम जावा भी कवर करेंगे, जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे लगेगा कि शायद हम जावा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक एम्बेडेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, और ट्राई ये है कि वो इसके बाद एंड्रॉयड साइड पे जाएं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सीखें प्लस जावा भी सीखें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजे आइडिया आईडी है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये इसका कम्युनिटी वर्जन आप इंस्टॉल कर लें, और कम्युनिटी वर्जन में बहुत सारे फीचर्स हैं। यही है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो के तौर पर भी उसका प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी बन जाता है। और इसके अलावा बहुत वैरायटी के जो प्रोग्राम्स हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो ये एक इंटेलिजे आइडिया सपोर्ट करता है। तो आपको एक तो जेडीके इंस्टॉल करना होगा और एक इंटेलिजे आइडिया, और फिर इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन। और नॉर्मली हम यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, और अगर आपने इंस्टॉल्ड है पहले से आपके पास, तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। नो एसडीके हो तो आप उसको लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें। लेवल फिलहाल आप कोई हायर लेवल रख रहे हैं 15, और लोअर लेवल ना रखें तो कोई इशू नहीं होता नॉर्मली, लेकिन एडवांस में चल के हम देखेंगे ये लेवल्स, जो जावा के लेवल्स हैं, ये क्या चीज़ है। न्यू प्रोजेक्ट, जावा सिलेक्टेड है पहले से ही। नेक्स्ट, हम ब्लैंक भी बाद में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक जो विद टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं। एंड डाटा टाइप्स, और कोशिश करें यहाँ पर इसको रीनेम कर लें। आपके पास ये कॉम डॉट कंपनी होगा, आप इसको रीनेम करके कॉम डॉट योर नेम कर दें। ओके जी, मेन डॉट जावा, ये इसमें यूँ कह लें कि फर्स्ट क्लास क्रिएट हो गई है। और सोर्स में जाएंगे, यहाँ पर कॉम डॉट वेब में मेन अवेलेबल है। और ये देखें, जावा क्योंकि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक क्लास मेन, एक क्लास क्रिएट हुई है, उस क्लास में एक मेथड क्रिएट हुआ है जो कि पब्लिक स्टैटिक मेथड है, वाइड रिटर्न टाइप है, और आर्गूमेंट्स इसका स्ट्रिंग अरे है। इसको फिलहाल छोड़ दें, लेकिन हम अपना कोड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो के जो स्टूडेंट ये कोर्स पढ़ रहे हैं वो पहले सी लैंग्वेज का एक बेसिक, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक बेसिक कोर्स कर चुके हैं, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और उनको कंसोल का आइडिया है, प्रिंटिंग का आइडिया है, हेलो वर्ल्ड का आइडिया है, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, फॉर लूप, डू वाइल, वाइल, और ये सारी चीज़ें बेसिक इफ एल्स वगैरह वो कर चुके हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे इस कोर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ये मिनिमम स्ट्रक्चर है जो आपको जावा में क्रिएट करना है। पब्लिक क्लास मेन, और करी ब्रैकेट से ओपन करके करली ब्रैकेट पे क्लोज किया, और उसमें एक मेथड, एक क्लास, और विद इन क्लास एक मेथड। सी आउट करते थे हम, सी में यहाँ पर SOUT लिख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। तो आप SOUT लिखें और फिर टैब प्रेस कर दें, तो ये इसको ऑटो कंप्लीशन कर देगा। और बाय द वे, इस एडिटर की ख़ास बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऑटो कंप्लीशंस में। तो इसलिए कोडिंग प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे रखें कि आप बहुत XYZ इस तरह के वेरिएबल नेम रखें। तो कोडिंग प्रैक्टिसेस बेटर रखें। हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से टॉप साइड पे ये ग्रीन प्ले का बटन है, उसको क्लिक कर दें। हेलो वर्ल्ड, पहली दफ़ा मुमकिन है ये आपके पास थोड़ा सा टाइम ले कॉन्फ़िगरेशन में, नेक्स्ट टाइम ये बहरहाल क्विक होगा।
तो यूँ हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है, SOUT टैब प्रेस किया और एक स्टैटिक स्ट्रिंग पास कर दी और वो उसने प्रिंट कर दी। लेकिन हमारे आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो डाटा टाइप्स हैं और स्कैनर क्लास हैं। तो हम इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं और हम चलते हैं डायरेक्टली डाटा टाइप्स की तरफ। डाटा टाइप्स में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सी और जावा के, लेकिन हम यहाँ पर उनको डाटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। प्रिमिटिव टाइप प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप। तो दो ये टाइप्स हैं। रेफरेंस टाइप में एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन प्रिमिटिव हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक बूलियन और एक न्यूमेरिक। बूलियन एंड न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में हमारे पास वंस अगेन दो टाइप्स हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास इंटीजर में हमारे पास है बाइट, shard, just like shard int in C, C++, int, a long and character। और फ्लोटिंग पॉइंट में वही हमारे पास फ्लोट एंड डबल। बाय द वे हम प्रिमिटिव टाइप इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा उसका जो जावा का क्लास स्ट्रक्चर है ये उससे थोड़े से बाहर चीज़ें हैं। नॉर्मली हमारे पास रेफरेंस टाइप में क्लासेस आ जाती हैं, इंटरफेस, इनम, अरेज, तो वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में क्लासेस बनी हुई हैं। इवन हमारे पास इंटीजर क्लास भी है, फ्लोट क्लास भी है, लेकिन वो अलग हैं। तो जो चीज़ें क्लास स्ट्रक्चर से बाहर हैं उनको हम प्रिमिटिव टाइप कह रहे हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करना, और वही सेम कॉन्सेप्ट है। इंट ओके जी, ये अब हमने इंट में माई इंट मैक्स वेरिएबल नेम रखा है, और ट्राई करेंगे हम थ्रू आउट कोर्स कैमल केसिंग ही को फॉलो करें। आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें और फिर कोशिश करें कि जो वेरिएबल नेम है, जो आइडेंटिफायर्स हैं, वो मतलब 1 वर्ड या 2 वर्ड, 3 वर्ड, जिस तरह भी पॉसिबल हो, लेकिन उसमें जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और फिर इसका थर्ड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। ऑपरेटर्स के राइट लेफ्ट पे स्पेस देना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी होंगी। अच्छा जी, बाय द वे ये इंटीजर जो है ये इंटीजर क्लास है, और एक आप डिफरेंस नोट करें कि क्लास नेम हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और मेथड नेम और वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करें थ्रू आउट। तो ये इस क्लास के अंदर कोई एक वेरिएबल पहले से स्टोर्ड है, मैक्स वैल्यू, जो कि हमें रीड करके दे देता है, और हम उसको माई इंट मैक्स में स्टोर कर रहे हैं। यूँ हम मिन वैल्यू भी रीड कर सकते हैं,
किसी इंटीजर की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर देते हैं और फिर देख लेते हैं कि मिन और मैक्स वैल्यूज़ क्या हैं। सो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको कोई कॉमा नहीं हम प्लेस कर रहे कि हम कोई हमारे पास पहली बात ये पैरेंथेसिस के अंदर हम ये सारा कुछ लिख रहे हैं जो कि हमें प्रिंट कराना है। पहले भी हमने हेलो वर्ल्ड को पैरेंथेसिस में लिखा था, लेकिन डबल कोट में लिखा था। तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्टैटिक स्ट्रिंग है, लिटिल स्ट्रिंग है, और प्लस साइन करके हमने उसमें एक इंटीजर ऐड कर दिया है। तो जावा में जब भी आप कभी स्ट्रिंग के साथ प्लस करके कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो इट्स लाइक अ टाइप कास्टिंग, कि आप उस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कैटिनेट हो जाएगी। हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, तो ये इस स्ट्रिंग के साथ कैटिनेट हो जाएगा। मैक्स वैल्यू इज वही 2 बिलियन माइनस 2 बिलियन एग्जैक्टली 4 बाइट का जो हमने पहले सी लैंग्वेज में पढ़ा के 4 बाइट का इंटीजर होता है और इट्स अ साइंड इंटीजर। ठीक है, तो ये हमेशा साइन इंटीजर है, इसमें अनसाइंड की कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लिखेंगे अनसाइंड इंटीजर। तो ये इंट सिंपल डाटा टाइप है और इसमें आप लाइक 4 बाइट और सेम रेंज बन रही है जो हम सी लैंग्वेज में भी पढ़ते थे। सो हम चाह ये रहे हैं कि जो मैक्स इंटीजर है उसमें 1 ऐड करके देखते हैं। तो इसमें एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। अब ठीक है, क्योंकि देखें हम अगर इसको कैटिनेट करते हैं तो ये तो कैटिनेट हो जाएगा अगर पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करते, तो +1 फिर बाहर हो जाएगा उससे। तो स्ट्रिंग में 1 नहीं ऐड कर सकते, लिटरल 1 नहीं ऐड कर सकते। हाँ, कोई वेरिएबल है से ये इसमें ऐड हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू है उसमें 1 ऐड होगा और फिर उसके बाद कंकैटिनेट हो जाएगा या टाइप कास्ट होकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम मैक्स इंटीजर में 1 ऐड कर रहे हैं जो कि ये वैल्यू थी, इसमें 1 ऐड करें तो क्या होगा, और मिन में से 1 माइनस करें तो क्या होगा। तो इसका हमें पहले से आइडिया है कि डिजिटल सिस्टम में क्योंकि फिक्स साइज का कंटेनर होता है, तो फिक्स साइज का कंटेनर का मीनिंग ये है कि जो मैक्स वैल्यू है उसकी डायनामिक रेंज की जो मैक्स वैल्यू है, आप उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होके वो सबसे छोटी वाली वैल्यू बन जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंडरफ्लो होगा, और अंडरफ्लो का मीनिंग ये कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू बन जाएगी। सो ये वही बात कि हमारे पास जो कंटेनर्स हैं अगर उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो वो 32 बिट की फिक्स्ड साइज है, आप उसको ग्रो नहीं कर सकते रन टाइम पे। अच्छा जी, हम कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं डिफरेंट टाइप की और फिर उनके ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं जरा।
डिफरेंट होना चाहिए वेरिएबल्स को, डेफिनेटली 01 के बाद 02। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस एडिटर के अंदर, इस आईडी के अंदर रन टाइम पे मैंने SHOR लिखा, स्पेलिंग का इशू था तो यहीं पे उसने मेंशन कर दिया कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल SHOR। ओके जी, हमने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ऑफ द टाइप बाइट, टू ऑफ द टाइप शॉर्ट एंड टू ऑफ द टाइप इंट। तो इंटीजर हैं, शॉर्ट इंट हैं और बाइट है। बाइट इज ऑफ 1 बाइट, जिस तरह हमारे पास पहले करैक्टर था। तो बाइट जो है उसके लिए 1 बाइट है। 1 बाइट का मीनिंग ये है कि -128 से 127 तक की वैल्यू इसमें आ सकती हैं। शॉर्ट जो है वो 16 बिट का है और इंट जो है वो 4 बाइट्स मतलब 32 बिट का है। शॉर्ट इज अ 2 बाइट। सो बाइट का साइज 1 बाइट है, शॉर्ट का 2 बाइट है और इंट का 4 बाइट है। इसका लॉन्ग का जो है वो 8 बाइट है। बाय द वे सी में थोड़ा डिफरेंस था कि सी के डिफरेंट वर्जन्स में ये थोड़ा सा इशू था कि लॉन्ग जो है वो 4 बाइट का था, लेकिन फिर लॉन्ग जो है वो 8 बाइट का। तो उसके डिफरेंट वर्जन्स में बहरहाल उसके डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग है वो 8 बाइट का ही है। और यहाँ पर हम सारी वैल्यूज ऐड करते हैं, कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं। my byte 01 plus my short 01। और देखें यहाँ पर आपको ऑटो कंप्लीशन हेल्प करेगी, इसलिए वेरिएबल नेम लिखते हुए नहीं घबराएं, प्रॉपर लिखें जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता हो। ओके जी, अब हम कुछ वैल्यूज को ऐड करके बाइट में ऐड करते हैं। बाइट साउंड। एंड हियर वी गो। देखिए लॉन्ग में जब हमने माई बाइट, शॉर्ट, माई इंट को ऐड किया है, एक बाइट वैल्यू है, एक शॉर्ट है और एक इंट है, तो उसको कोई इशू नहीं है, कोई आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसको असाइन कर रहे हैं वो एक बिगर कंटेनर है। लेकिन यहाँ पर नहीं पॉसिबल, यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड टाइप जो है वो बाइट है और जबकि प्रोवाइडेड इंट है। चले हम इंट को बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मसला तो रिजॉल्व हो गया। फिर क्या इशू है? फिर इशू देखें, वंस अगेन अभी भी हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, बाइट में कन्वर्ट किया, जबकि हमें थ्रू आउट जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, इस पूरे को बाइट टाइप में कन्वर्ट करना है कि हम ये सारा समेशन जो है इसको टाइप कास्ट करें बाइट में और फिर बाइट में स्टोर करें। सो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ये काम हम सी में भी कर चुके हुए हैं टाइप कास्टिंग का, लेकिन यहाँ पर
थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको अगर एक बिगर कंटेनर है तो आपको कोई इशू नहीं है। आगे चल के हम फ्लोट और डबल का भी देखते हैं, उसमें भी इशू है, डिफरेंस है थोड़ा सा। सो आपको बाइट, क्योंकि एक स्मॉलर कंटेनर है, इंटीजर और शार्ट बिगर कंटेनर्स हैं, मोर नंबर ऑफ बिट्स हैं उनमें, तो आप उसको पहले बाइट में टाइप कास्ट करेंगे और फिर बाइट में स्टोर करेंगे। ओके जी, फ्लोट की बात करते हैं। देखिए, हमने फ्लोट डिक्लेयर किया, वेरिएबल नेम दिया, इक्वल टू इनिशियलाइज किया, और ये उसको नहीं मान रहा क्योंकि इसमें प्रोवाइडेड डबल, रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो डबल टाइप है, ये कोई भी लिटरल वैल्यू जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो डबल है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप इसको टाइप कास्ट कर दें। एक ऑप्शन ये है इसको टाइप कास्ट कर दें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसके साथ यहाँ पर एफ लिख दें, तो ये भी ठीक है, या कैपिटल एफ, ये भी ठीक है। और ये हम सी में भी कुछ इस तरह के मार्क्स यूज करते थे बाइनरी हेक्स उनके लिए, लेकिन यहाँ पर हम फ्लोट के लिए एफ यूज कर रहे हैं। लेकिन डबल में कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कोई इशू नहीं, आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ्लोट के साथ आपको या तो एफ लिख दें, जो कि सिंपल वे है, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, या फिर उसको टाइप कास्ट कर दें। सो ये प्रिमिटिव्स का तकरीबन हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह अरेज हैं या स्ट्रिंग्स हैं, वो जो उनको हम थोड़ा सा टाइम देंगे बहरहाल। लेकिन जो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं जिनको मैंने बताया कि ये आउट ऑफ क्लास स्ट्रक्चर हैं और रेफरेंस टाइप से बाहर की चीज़ें हैं, वो यही हैं मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट और डबल, या इसके अलावा बुलियन है। ओके जी, इसके लिए ये सफिशिएंट है फिलहाल। हम क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोग्रामिंग में, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहे। तो सिंपल कुछ बेसिक जो इश्यूज थे हमने वो डिस्कस कर लिए कि आपको टाइप कास्टिंग कैसे करनी है, फ्लोट और डबल का क्या इशू है, एक बेसिक। तो ये चीज़ें डिस्कस हो गई, लेकिन अभी हम जो मेन टास्क है इस लेक्चर का एक और, वो स्कैनर क्लास है। अ, हमने सी लैंग्वेज में तो सी इन पढ़ा था, सिंपली कंसोल से कोई डाटा इन कराने के लिए। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास गेट लाइन का एक मेथड था, जब हमें एडवांस लेवल पे चीज़ें इन करवानी थी, जैसे हम स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमें आईओ स्ट्रीम्स और इनपुट बफर्स और स्ट्रीम्स को समझने की हमें ज़रूरत थी कि हमें टेक्स्ट और इंटीजर में डिफरेंस, और फिर उसको फ्लश करना, और वो सारी बातें। तो जावा में हमारे पास सिंप्लीफाइड वे कोई नहीं है, स्कैनर क्लास है। हम ऑब्जेक्ट और क्लास को बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ दो बातें ऑन द गो बताना चाहता हूँ। नंबर वन इज क्लास एंड नंबर टू इज ऑब्जेक्ट। क्लास इज लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह आप कोई मैप बनाते हैं और उस मैप के अकॉर्डिंग कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वंस आपने मैप बना लिया, अब आप उसके जितने मर्जी हाउसेस कंस्ट्रक्ट कीजिए। स्कैनर, अच्छा, क्लास जो है वो बिल्ट इन भी हो सकती है और हम खुद भी बना सकते हैं क्लास। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक बिल्ट इन क्लास की जिसका नाम स्कैनर है। अब देखिए, मैं उस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जो मैं लाइन अभी लिखने जा रहा हूँ इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हम इतनी बार लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्टाइल थ्रू आउट सेम है, मोर और लेस। बहुत ज़्यादा इतनी सिमिलैरिटी है कि आपको जस्ट ये पूरी लाइन याद याद हो जाएगी अगर आपको पता हो कि क्लास नेम क्या है।
स्कैनर, सॉरी स्कैनर, और हम इसको के बी। बाय द वे यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वेरिएबल नेम डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम लिखते हैं। तो ये सेम है क्लास नेम। तो हमारे पास ये क्लास है, क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कीबोर्ड भी लिख सकता हूँ, के बी लिख दूँ, KB1 लिख दूँ, या कुछ भी लिख दूँ। इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डाटा। ये जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और दैट्स लाइक इनिशियलाइजेशन। लेकिन इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि इट्स अ कंस्ट्रक्टर, और ये उसका एक इनपुट पैरामीटर है। जो हमने बताया कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि कीबोर्ड से रीड करेगा, कीबोर्ड से। तो ये सिस्टम डॉट इन जो है इसका स्टैंडर्ड कंसोल फॉर कीबोर्ड, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस KB के साथ जो कि हमने क्रिएट किया, हम इसको KB01 भी लिख सकते थे। एक और ऑब्जेक्ट भी हम इसका क्रिएट कर सकते हैं, स्कैनर कीबोर्ड, और ये देखिए मैं कितनी मुझे ये ऑटो कंप्लीशन प्रोवाइड कर रहा है, और मैं कितनी तेज़ी से ये लिख लेता हूँ। SC लिखता हूँ और मुझे नीचे हेल्प आ जाती है, मैं सिंपल एंटर कर देता हूँ। फिर SYS लिखा और नीचे हेल्प आ गई, मैंने एंटर कर दिया, पूरा सिस्टम लिखा गया, डाटा इन। तो आपको भी ये ऑटो कंप्लीशन अवेलेबल है इसके अंदर, तो आप बहुत जल्दी से टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं सेम क्लास के, एक KB के नाम से और एक कीबोर्ड के नाम से। तो आप जस्ट ये क्लास बिल्ट इन है, ये देखें, इसके ऊपर लेके जाएं, मूव करें तो वो ऊपर देखें जावा यूटिल्स पब्लिक फाइनल क्लास स्कैनर, और फिर इसमें ढेर सारे मेथड्स हैं इस क्लास के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, और हम यहाँ पर अब KB डॉट नेक्स्ट, देखें ये सारे मेथड्स हैं, मेंबर मेथड्स हैं, मेंबर मेथड देखें साथ M लिखा हुआ है, छोटा सा M। इट मीन्स कि ये सब मेथड्स हैं जो कि इस क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, जो इस क्लास के मेंबर मेथड्स हैं। जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारे के सारे मेथड्स हमें अवेलेबल होंगे। हम इसमें नेक्स्ट इंट यूज़ करना चाह रहे हैं असल में, तो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट, लेकिन हम ये किसी इंटीजर को ही डिफाइन करेंगे, इंट ईयर इक्वल टू दिस, और अब ये देखें 2020 एक लिटिल वर्ड नंबर है, मैं यहाँ पर ईयर टाइप कर रहा हूँ, तो देखें ये ईयर पहले से अवेलेबल है, और वही ईयर है जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ये वेरिएबल है, V फॉर वेरिएबल, और इंटीजर टाइप का है। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर देख लें, ये पहले ग्रे कलर में था, अब देखिए ऊपर ईयर ग्रे कलर में है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ, मतलब इसका मीनिंग ये कि यूज़ नहीं हुआ। ये ईयर इज़ नेवर यूज्ड, और देखें टूल टिप में आ रहा है वेरिएबल ईयर इज़ नेवर यूज्ड। और मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ और वो देखें वो डार्क हो गया, और वही ईयर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे तो इसको लाइट पिंक कलर बैकग्राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माई बाय 2 पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ऊपर माई बाय 2 जो है वो लाइट पिंक बैकग्राउंड उसका आ गया। आप ये कलर्स चेंज कर सकते हैं।
ओके जी, एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ 1980 एंड एज इज 40। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस चीज़ को। नंबर वन, ये हमारी ज़रूरत का नहीं है, हम इसको डिलीट कर दें। और हम यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इज अ क्लास, देखिए हमने कैपिटल से लिखा है इसको। जैसा स्कैनर इज अ क्लास, तो स्कैनर का एस कैपिटल है, जबकि ये ऑब्जेक्ट नेम था, इसको स्मॉल से किया। ठीक है, ये सब जो हैं ये प्रिमिटिव्स हैं, क्लास नहीं हैं। यहाँ पर हमने इंटीजर यूज़ किया था, ये इंटीजर क्लास है तो आई कैपिटल है। ये जो मेन है ये मेन क्लास है तो एम कैपिटल है। ये मेन मेथड है तो एम स्मॉल है। तो क्लास नेम जब भी होगा तो कैपिटल से स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू केवी डॉट नेक्स्ट लाइन। हमें यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट कराना चाहिए। एंटर नेम, एंटर ईयर ऑफ बर्थ, और देखिए उसने नेम पूछे ही नहीं हमसे, एंटर नेम वो गुजर गया उससे। तो ये एग्जैक्टली वही इशू है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन हम फिर उसकी बात कर लेते हैं। हम डिटेल में भी इसको देखेंगे बाद में स्कैनर क्लास को। लेकिन ये वही इशू है कि जब हमने एक इंटीजर पास किया, एंटर प्रेस किया, तो बफर में एक न्यू लाइन करेक्टर था, जिसकी वजह से उसने उस न्यू लाइन करेक्टर की वजह से जो नेक्स्ट लाइन जो कि प्योरली आस्की बेस्ड डाटा ले रहा होता है, तो वो भी उसने स्किप कर दिया। अगर हम इसी में नेम जो है ये पहले गेट कर लें, स्कैनर क्लास जहाँ पे डिक्लेयर किया उसके फौरन बाद पहले नेम ले लें और बाद में ईयर ऑफ बर्थ ले लें, तो देखिए कोई इशू नहीं होगा। एंटर नेम, वेब एज 41। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, उसने नेम भी लिया, एज भी लिया। लेकिन अगर आप पहले इंटीजर पास कर रहे हैं तो इंटीजर को पास करने के लिए आप जब एंटर प्रेस करते हैं तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर बफर में जाता है, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रिंग है या जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है वो गेट ही नहीं करता, और उसको जो न्यू लाइन कैरेक्टर बफर में अवेलेबल होता है उसकी वजह से वो उसको स्किप कर जाता है। तो ये बहरहाल कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है बहरहाल कि आप नेम पहले लें, हमेशा टेक्स्ट डाटा पहले लें, बाद में ये इंटीजर लें। ऐसा ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। परफेक्ट सोल्यूशन यही है कि हम इसमें प्रॉपर एक्सेप्शन क्रिएट करें। खैर, ये लेक्चर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है। हमारी टारगेट ये है कि हम 30-35 मिनट से ज़्यादा आगे ना जाएं। तो ये बहरहाल थोड़ा लेंथी हो गया लेक्चर, तो इसमें इतना ही। हम नेक्स्ट में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसी कोड को और फिर आगे चलेंगे। तो जस्ट एक शॉर्ट रिव्यू के इसमें हमने प्रिमिटिव्स डिस्कस किए, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, प्रिमिटिव्स डिस्कस किए और स्कैनर क्लास को देखा। स्कैनर क्लास में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन फिलहाल इसलिए कि हमने क्योंकि आगे चल के इसको यूज़ करना है, सिंपल है। आप स्कैनर लिखें, ये हमेशा एज इट इज़ लिखना है, कैपिटल लेटर के साथ।
अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं और आगे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो कि न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये आपको याद आ जाएगा विद द बेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं, इनको हम मेंबर मेथड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर मेथड, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो ये एक कांस्टेंट है जो कि इस क्लास में सेव्ड है पहले से, इसकी वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो डॉट करके हम उसकी जो मेंबर वेरिएबल्स हैं या मेंबर मेथड्स हैं वो कॉल कर सकते हैं। इट्स अ मेथड। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट इज अ मेथड जो कि इस क्लास के अंदर लिखे हुए हैं सारे सारे, बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे कांस्टेंट्स। ओके जी, लेट्स स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर। अल्लाह हाफिज़।